हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपने। पहला क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो डेरिवेशन पार्ट का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या होता है। एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेक्स स्मॉल सिग्नल्स बिगर विदाउट एडिंग मच नॉइज। ओके, तो ये क्या करता है, ये स्मॉल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके बिगर कर देता है विदाउट एडिंग एनी नॉइज और मच नॉइज। ओके, तो इट्स लाइक अ स्पेशल माइक्रोफोन दैट कैन पिक अप विस्पर्स फ्रॉम फार अवे एंड मेक देम लाउड एंड क्लियर विदाउट एनी एक्स्ट्रा साउंड। ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या करता है, पतला से पतला साउंड को लेकर उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसके साउंड को लाउड कर देता है, जो भी एक्स्ट्रा नॉइज़ और साउंड होता है उसको ये हटा देता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर स्मॉल सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है और एक्स्ट्रा नॉइज़ को हटा देता है। तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो फर्स्ट है अपना हाई इनपुट इम्पिडेंस। Instrumentation amplifiers interfere very little with the signals they measure because they don't draw much power from the source। तो ये क्या करता है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर होता है वो वेरी लेस इंटरफेयर करता है सिग्नल में, मतलब कि कोई नॉइज़ नहीं ऐड करता है, वो जैसा सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है, क्योंकि ये जो कम पावर लेता है सोर्स से। ठीक है। सेकेंड है हमारा लो आउटपुट इम्पिडेंस। दिस एम्पलीफायर can connect to many type of output devices without losing signal strength, making them versatile। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो एम्पलीफायर होता है वो मेनी काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है और विदाउट लूजिंग सिग्नल स्ट्रेंथ, बिना स्ट्रेंथ को लूज किए हुए, मेकिंग देम वर्सेटाइल, और उन्हें वर्सेटाइल भी बना देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सीलेंट लिनियरिटी। They accurately amplify signals without distorting their original shape, which is crucial for precise measurement। तो ये क्या करता है, ये बिना डिस्टॉर्शन के लिनियरली जो सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करके पहले वाले शेप में ही एम्पलीफाई करके दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लो नॉइज कंट्रीब्यूशन। दे एड मिनिमल एक्स्ट्रा नॉइज टू द सिग्नल they are boosting so the output remains clean and clear। तो ये क्या करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर मिनिमल एक्स्ट्रा नॉइज को सिग्नल में ऐड करता है और ताकि जो आउटपुट हो वो क्लीन और क्लियर साउंड प्रोड्यूस करे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल सिग्नल एम्पलीफिकेशन। ये क्या करता है, सिग्नल को डिफरेंशियल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, फर्स्ट है अपना हायर कॉस्ट दैन सिंपल एम्पलीफायर्स। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का जो कॉस्ट होता है हायर होता है एज कम्पेयर टू द सिंपल एम्पलीफायर्स। सेकेंड है हमारा रिक्वायर्ड प्रिसाइज रजिस्टर मैचिंग। नेक्स्ट है हमारा मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट डिज़ाइन। जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर होता है उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट डिज़ाइन होता है, जिसके वजह से ये डिसएडवांटेज हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज्ड पावर कंजप्शन। के तो इसमें बहुत ज़्यादा पावर का कंजप्शन होता है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में। नेक्स्ट है सस्पेसिबल टू एक्सटर्नल नॉइज़, मतलब कि ये कभी कभी अनवांटेड नॉइज़ को भी कैच कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन। हमारे पास गिवन डेटा है, हमारे पास के गिवन है म्यू COX W अपॉन L इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर अपॉन वोल्ट स्क्वायर। VDS हमारा गिवन है 0.2 वोल्ट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज गिवन है 0.7 वोल्ट, और यहाँ पे हमने लेमडा एज्यूम किया है 0। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में रीजन ऑफ ऑपरेशन एंड ड्रेन करेंट। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
ओके, तो यहाँ पे हम समझेंगे, हमारे पास VGS नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे अलग अलग रीज़न को कंसिडर करेंगे और हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पास रीज़न ऑफ ऑपरेशन है, कट ऑफ रीज़न है, सेचुरेशन रीज़न है और ट्रायोड रीज़न है। कट ऑफ रीज़न के लिए जो हमारा कंडीशन होता है VGS लेस देन इक्वल टू VT होता है। ठीक है, VT हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज हुआ, तो हमारे पास VT गिवन है क्वेश्चन में 0.7 वोल्ट, तो मतलब जो VGS है हमारा वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए 0.7 के। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो ये कट ऑफ रीजन में हुआ हमारा, और जिसके लिए जो ड्रेन करंट हमारा 0 के इक्वल हो जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सेचुरेशन रीजन की तरफ। सेचुरेशन रीजन के लिए यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। VGS जो हमारा ग्रेटर होना चाहिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, और VDS जो होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए VGS माइनस VT से। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में VDS गिवन है 0.2 और VT गिवन है 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम VGS का वैल्यू क्या रखें कि वो 0.2 से छोटा है, उनका डिफरेंस 0.2 से छोटा है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे VGS का वैल्यू 0.8 रखते हैं। क्यों 0.8 रखते हैं? क्योंकि हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो लेस होना चाहिए VGS से। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे VGS का वैल्यू रखा 0.8, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू 0.7 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इनका 0.1 आएगा विच इज़ लेस देन 0.2, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम VGS का वैल्यू 0.9 लेते हैं तो इसका डिफरेंस जो आ जाएगा वो 0.2 आ जाएगा विच इज़ नॉट लेस देन 0.2, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो VGS होगा हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0.7 के और लेस देन होना चाहिए 0.9 के, तभी ये हमारा सेचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। तो इसके लिए ड्रेन करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये होता है 1/2 म्यू COX W अपॉन L इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा VDS। तो लेमडा हमने ज्यूम किया है 0, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा वहाँ पे। ओके, तो अब सारे वैल्यूज़ को पुट करने पे हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 0.1 का क्यूब आएगा मिली एम्पियर में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रायोड रीजन, जिसको हम लोग लीनियर रीजन भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रायोड रीजन के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। VGS जो हमारा ग्रेटर होना चाहिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, और VDS जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए VGS माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से। ओके, तो हमारे पास यहाँ VT का जो वैल्यू है वो 0.7 के इक्वल है, तो जो हमारा VGS होना चाहिए वो 0.7 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ इक्वेशन में हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो हमारा हो जाता है VDS प्लस VT लेस देन इक्वल टू VGS। VGS का जो वैल्यू होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए 0.9 वोल्ट से, या उसके बराबर होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, जब VGS हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9 वोल्ट के बराबर होगा, तो ये ट्रायोड रीजन में वर्क करेगा या लीनियर रीजन में वर्क करेगा। इसके लिए जो हमारा ड्रेन करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है ID इज इक्वल टू K इंटू VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस VDS का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस लेमडा VDS। ओके, तो हमारे पास K का वैल्यू गिवन है 0.2 इंटू VGS गिवन है 0.9 माइनस VT गिवन है 0.7, VDS है 0.2 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि हमारे पास लेमडा एज्यूम किए थे 0 के बराबर। 0.2 इंटू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा 0.2 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, 0.2 इंटू स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 0.04 माइनस यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 0.02। नेक्स्ट है नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो 0.02 के इक्वल आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो 0.004 मिली एम्पियर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारा VGS का वैल्यू 0.9 से ज़्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ड्रेन करंट का वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगा।
तो ये था रीज़न ऑफ ऑपरेशन और ड्रेन करंट का कैलकुलेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे।